नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ सिग्नल्स। तो अगर आप हमारी चैनल पे पहली दफा हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्टेंट सिग्नल के बारे में। तो डिस्टेंट सिग्नल जहां कहीं भी होगा, बेसिकली ये होम सिग्नल से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगाया जाता है। और ये जो डिस्टेंट सिग्नल होता है जहां कहीं भी ये होगा तो इसके मास्ट पे यानी कि इसके खंभे पे पी लेटर सर्कुलर डिस्क में लिखा हुआ रहता है। तो इस पी लेटर से आप जान पाएंगे कि ये जो सिग्नल है वो डिस्टेंट सिग्नल है। तो डिस्टेंट सिग्नल जो होता है वो होम सिग्नल से 1 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो तरह के केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो केस होगा वैसे सेक्शंस जहां पे सिंगल डिस्टेंट सिग्नल पाया जाता है, यानी कि डिस्टेंट सिग्नल के बाद अगला सिग्नल क्या होगा, होम सिग्नल। लेकिन बहुत सारे सेक्शंस ऐसे भी हैं जहां पे हाई स्पीड ट्रेनें चला करती है, तो जिनके स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा ये मुश्किल होता है। तो इसीलिए वैसी जगहों पे डबल डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाता है। और जहां पे लंबे लंबे सेक्शंस हुआ करते हैं तो वैसे जगहों पे डबल डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाता है। तो अगर आपकी ट्रेन होम सिग्नल की तरफ अप्रोच कर रही है, अगर आपकी ट्रेन होम सिग्नल की तरफ बढ़ रही है, तो जो सबसे पहला जो डिस्टेंट सिग्नल मिलेगा उसको डिस्टेंट सिग्नल ही कहेंगे। और उसके बाद जो डिस्टेंट सिग्नल मिलेगा उसको बोलेंगे इनर डिस्टेंट सिग्नल। उसके बाद मिलेगा होम सिग्नल। तो होम सिग्नल से डिस्टेंट की दूरी 1 किलोमीटर होती है और इनर डिस्टेंट से डिस्टेंट की दूरी 1 किलोमीटर, वो भी 1 किलोमीटर होती है। तो यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे इन केस ऑफ सिंगल डिस्टेंट सिग्नल, यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पे सिंगल डिस्टेंट सिग्नल है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं। एल का मतलब होता है लूप लाइन और एम का मतलब होता है मेन लाइन। तो सबसे पहला जो केस है वो है होम स्टॉपेज, यानी कि जब आपकी ट्रेन होम सिग्नल पे खड़ी होगी तो वहां पे सिग्नल का पैटर्न, सिग्नल का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो होम स्टॉपेज के केस में आपका जो डिस्टेंट सिग्नल होगा, डी फॉर डिस्टेंट, एच फॉर होम और एस टी आर फॉर स्टार्टर एंड एडीवी फॉर एडवांस। तो होम स्टॉपेज के केस में डिस्टेंट सिग्नल क्या होगा, सिंगल येलो, यानी कि येलो सिर्फ होगा। और येलो का मतलब होता है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है कि जैसे ही लोको पायलट डिस्टेंट को येलो देखेगा, सिंगल येलो देखेगा, वो अगले सिग्नल यानी कि होम सिग्नल पे जो कि रेड रहेगा वो रुकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो होम स्टॉपेज के केस में डिस्टेंट सिग्नल क्या होगा, सिंगल येलो, होम सिग्नल रेड, स्टार्टर रेड और एडवांस रेड। उसके बाद सेकंड जो केस है लूप लाइन स्टॉपेज, यानी कि जब आपकी गाड़ी किसी स्टेशन के लूप लाइन में रुकेगी तब वहां पे सिग्नल्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहला डिस्टेंट सिग्नल क्या हो जाएगा, डबल येलो। और जब आपकी गाड़ी लूप लाइन में जाएगी तब वहां पे होम येलो तो होगा ही, साथ ही साथ आपको लूनर भी दिया जाएगा। लूनर बेसिकली रूट इंडिकेटर होता है जो कि लोको पायलट को रूट को बताता है कि उनकी गाड़ी कितने नंबर लाइन में ली जा रही है। बेसिकली ये रूट को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए जब आपकी गाड़ी लूप लाइन में ली जाएगी तो वहां पे येलो के साथ होम जो होगा, येलो के साथ लूनर भी रहेगा। और लूनर की बात जब हो रही है तो लूनर के बारे में मैं बता देता हूं। लूनर को रूट इंडिकेटर भी कहा जाता है। और इस लूनर सिग्नल्स में 5 बत्ती होते हैं, यानी मतलब 5 बल्ब्स, जिसमें से 3 बल्ब्स जलना जरूरी है, अन्यथा उस सिग्नल को, उस रूट इंडिकेटर को डिफेक्टिव माना जाएगा। तो 5 में से कम 3 प्रकाशित होना चाहिए, अन्यथा उसको डिफेक्टिव माना जाएगा। तो लूप लाइन स्टॉपेज के केस में डिस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल येलो। होम सिग्नल होगा येलो विथ लूनर और स्टार्टर रेड तो होगा ही क्योंकि लूप लाइन में उसको खड़ा होना है। उसके बाद एडवांस क्या हो जाएगा, वो भी रेड हो जाएगा। उसके बाद तीसरा केस हम देखते हैं लूप लाइन थ्रू, यानी कि जब आपकी गाड़ी किसी स्टेशन पे बिना रुके हुए जब गाड़ी पास करती है, किसी स्टेशन को क्रॉस करती है, तब उसको हम बोलते हैं थ्रू जाना, यानी कि फलाना ट्रेन थ्रू चली गई, मतलब बिना रुके हुए उस ट्रेन को पास कर गई। तो जब आपकी ट्रेन लूप लाइन से थ्रू जाएगी तो डिस्टेंट क्या होगा, डबल येलो। होम क्या होगा, येलो। लेकिन लूप लाइन से है तो लूप लाइन जहां कहीं भी होगा तो वहां पे लूनर दिया जाएगा। तो लूनर तो होगा ही। अब उसके बाद स्टार्टर येलो और उसके बाद एडवांस स्टार्टर ग्रीन।
उसके बाद है चौथा जो केस है वो है मेन लाइन स्टॉपेज। जब आपकी गाड़ी मेन लाइन में रुकेगी तब वहां पे सिग्नल्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंट सिग्नल डबल येलो, होम क्या होगा येलो, और स्टार्टर क्या होगा रेड, उसके बाद एडवांस स्टार्टर रेड, वो भी रेड। उसके बाद जो लास्ट केस है मेन लाइन थ्रू। जब आपकी गाड़ी मेन लाइन से थ्रू जाएगी, मतलब जब भी गाड़ी आपकी मेन लाइन से थ्रू जाती है तो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड में जाती है। तो मेन लाइन से जब आपकी गाड़ी जब थ्रू जाएगी तब डिस्टेंट ग्रीन, होम भी ग्रीन, स्टार्टर भी ग्रीन और एडवांस भी ग्रीन। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ इस तरह का सिचुएशंस आपको इंटरव्यू में क्रिएट किया जा सकता है। आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि सपोज कि डिस्टेंट डबल येलो है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि सपोज कि डिस्टेंट डबल येलो है तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंट डबल येलो है। तो डबल येलो है मतलब यहाँ पे तीन तरह का केस हो सकता है कि जब डिस्टेंट डबल येलो है तो वो ट्रेन जो है लूप लाइन स्टॉपेज भी हो सकती है, लूप लाइन से थ्रू भी हो सकती है और मेन लाइन स्टॉपेज भी हो सकती है। ये तीनों केसेस में डिस्टेंट क्या होता है डबल येलो, यानी कि मेन लाइन जब स्टॉपेज होता है, मेन लाइन में जब आपकी गाड़ी रुकेगी उस कंडीशन में भी डिस्टेंट क्या होती है डबल येलो। जब आपकी गाड़ी लूप लाइन से थ्रू जाएगी उस कंडीशन में भी डिस्टेंट डबल येलो, और जब आपकी गाड़ी लूप लाइन में रुकेगी उस कंडीशन में भी डिस्टेंट डबल येलो होता है। तो ये था सिंगल डिस्टेंट वाला केस। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं डबल डिस्टेंट सिग्नल्स के केस में क्या होगा। अब हम देखते हैं डबल डिस्टेंट सिग्नल्स के केस में। तो सबसे पहला जो केस है वो है होम स्टॉपेज केस। ये जो पांचों केस जो है वो सेम रहेगा, दोनों में सिंगल डिस्टेंट सिग्नल के केस में यही 5 केस रहेंगे और डबल डिस्टेंट सिग्नल के केस में भी यही 5 केस रहेंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो है होम स्टॉपेज, डी फॉर डिस्टेंट एंड आई डी फॉर इनर डिस्टेंट, उसके बाद होम, उसके बाद स्टार्टर, उसके बाद एडवांस स्टार्टर। तो सबसे पहला जो केस है होम स्टॉपेज। तो होम स्टॉपेज के केस में डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो, यानी कि होम पे जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी तब आपका डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो। इनर डिस्टेंट क्या होगा सिंगल येलो, उसके बाद होम रेड हो जाएगा, यानी कि होम सिग्नल पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी। उसके बाद स्टार्टर रेड, एडवांस स्टार्टर भी रेड। उसके बाद है लूप लाइन स्टॉपेज। जब आपकी गाड़ी लूप लाइन में स्टेशन के किसी लूप लाइन में ली जाएगी और वहां पे खड़ी होगी तब उस कंडीशन में सिग्नल का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो, इनर डिस्टेंट भी डबल येलो। और जब आपकी गाड़ी लूप लाइन में ली जा रही है तब होम सिग्नल क्या होगा येलो होगा विथ लूनर। लूनर क्या होता है वो रूट को बताता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो होम सिग्नल होगा येलो विथ लूनर, उसके बाद स्टार्टर रेड और एडवांस स्टार्टर भी रेड। उसके बाद देखते हैं लूप लाइन थ्रू। जब आपकी गाड़ी लूप लाइन से थ्रू जाएगी तो लूप लाइन थ्रू के केस में डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो, इनर डिस्टेंट क्या होगा वो भी डबल येलो होगा, और होम सिग्नल क्या होगा येलो विथ लूनर। और डबल येलो का मतलब होता है अटेंशन, मतलब ध्यान देते हुए। एक होता है सिंगल येलो का मतलब होता है कॉशन, और डबल येलो मतलब अटेंशन, मतलब रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो लूप लाइन थ्रू जब होगी तो डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो, इनर डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो, उसके बाद होम सिग्नल येलो होगा सिंगल येलो विथ लूनर, जो कि रूट को बताएगा, यानी कि कितना नंबर लूप लाइन से आपकी गाड़ी थ्रू जाएगी। तो होम होगा येलो विथ लूनर, उसके बाद स्टार्टर येलो, उसके बाद एडवांस ग्रीन। उसके बाद मेन लाइन स्टॉपेज। जब आपकी गाड़ी किसी स्टेशन के मेन लाइन में ली जाएगी और रोकी जाएगी, तो जब ये केस है मेन लाइन स्टॉपेज वाला केस है तो डिस्टेंट क्या होगा ग्रीन, इनर डिस्टेंट क्या होगा डबल येलो, उसके बाद होम येलो। यहाँ पे लूनर नहीं है क्योंकि आपकी गाड़ी मेन लाइन में ली जा रही है, तो लूनर वहीं पे जलेगा जब आपकी गाड़ी लूप लाइन में ली जाएगी। तो मेन लाइन स्टॉपेज वाले केस में डिस्टेंट ग्रीन, इनर डिस्टेंट डबल येलो, होम येलो, स्टार्टर रेड एंड एडवांस स्टार्टर भी रेड। अब उसके बाद मेन लाइन थ्रू तो बस ग्रीन 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 ग्रीन, और क्या, तो बस यही है। और इसमें भी केस मतलब अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंट क्या है, डिस्टेंट जो सिग्नल है डबल येलो है, डिस्टेंट डबल येलो है तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है, मतलब वहां पे आपको सिचुएशंस बताना है। तो अगर आपको डिस्टेंट डबल येलो दिया गया है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, डिस्टेंट जब डबल येलो है तो लूप लाइन थ्रू भी हो सकता है, लूप लाइन स्टॉपेज भी हो सकता है और होम स्टॉपेज भी हो सकता है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं
होम स्टॉपेज में भी डबल येलो होता है, लूप लाइन स्टॉपेज में भी डबल येलो और लूप लाइन थ्रू में भी डबल येलो। उसके बाद का जो पैटर्न होता है, जो सिग्नल का सीक्वेंस होता है, चेंज होता है। इसको एक दो बार थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।